संगीत गायन दे रे राम, आलाप गोडी दे रे राम, धात मात्रा दे रे राम, अनेक धाटी दे रे राम। दोस्तों, सारा देश, सारे भारतवासी चाहे कहीं भी हों विश्व में, सभी सज्ज हैं 22 जनवरी 2024 को होने वाली राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर रामराज की संरचना की फिर से परिकल्पना तक, जो इस भारत भूमि के घट घट में बसने वाले प्रभु श्री राम के बाल्य रूप में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होने के साथ पुनर्जीवित हो रही है। तो इस अवसर पर जरूरत है पुनर्अवलोकन की, भगवान श्री राम जी को फिर से समझने की। इतिहास, विज्ञान, धर्म और आध्यात्म, ये 4 स्तंभ हैं ज्ञान के, जिनसे राम जी को आज के परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है, या यूं कहें समझा जाना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं कि राम जी हमारे लिए क्या हैं, कौन है प्रभु श्री राम जी, जो पिछले 6000 से 7000 साल से हमारी सांस्कृतिक आस्था और मर्यादा की प्रतिमूर्ति हैं, और वे ही एक ऐसी प्रगाढ़ धरोहर है इस धरा की, जिसे आज तक कोई मिटा न सका। बहुत कोशिश की आक्रांताओं ने, विदेशियों ने, घर के अंदर छुपे हुए चेचंदों ने, लेकिन भगवान राम जी लोगों के दिल में, लोगों के दिमाग में, लोगों के रोम रोम में इस तरह बसे हुए हैं कि जितना लोग उनको मिटाने की कोशिश करते हैं, जितना लोग हमारी संस्कृति पर चोट करने की कोशिश करते हैं, हमारी संस्कृति की खूबी ही यही है कि यह पुनः लौटकर अथाह प्रगाढ़ के साथ पुनर्जीवित ही नहीं होती, बल्कि पुनर्वसित हो जाती है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें
तो श्री राम जी एक नए अवतार में भारत भूमि के पुनरुत्थान में धर्म दंड की विजय पताका फिर से फहराते हुए, फिर से लहराते हुए इस पावन धरा को पुनर्जीवित कर विश्व पटल पर भारतवर्ष को उच्चतम शिखर पर ले जाने के लिए उद्यत हैं। देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हमारी पीढ़ी व हमारी आने वाली पीढ़ी दोनों के मन में व मस्तिष्क में बहुत सी सांस्कृतिक बहुमूल्य स्मृतियां विस्मृत हो चुकी हैं या विस्मृत होने के कगार पर हैं। इसमें से इन पीढ़ियों का दोष मैं नहीं मानता, क्योंकि पिछले 3 पीढ़ियों से हमारी शिक्षा पद्धति मैकाले द्वारा इतनी विकृत कर दी गई है कि हम आज लगभग संस्कार रहित समाज में जीवन यापन कर रहे हैं। खासकर शहरों में जिए जाने वाली यांत्रिक जीवन शैली, जिसमें सुबह से शाम तक पापी पेट के लिए पैसा कमाने की जो होड़ लगी हुई है, उसने हमारे समाज में संयुक्त परिवार प्रथा को तोड़कर एकाकी परिवार और अंततः एकाकी स्वयं तक लाकर हम सबको खड़ा कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि हम सब कंबाइंड फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की ओर और अब सेल्फ तक सीमित हो गए हैं। स्वार्थ की स्थिति इतने चरम पर है कि हमें हमारे अलावा कुछ न दिखता है, न कुछ सूझता है। परोपकार करना तो शब्द हमारी जिंदगी की डिक्शनरी से गायब ही हो गया है। बस होड़ सी लगी हुई है कि अपने को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम दूसरों के सामने कैसे साबित करें। उसके लिए हमने सब कुछ ताक पर रख दिया है। मानव मशीन बनकर रह गया है। अरे कम से कम मशीन की तो देखभाल करने के लिए आदमी तो है, परंतु इस एकाकी जीवन में आदमी की देखभाल करने के अलावा दूसरा कोई कंधा शेष बचा ही नहीं है। इसका परिणाम क्या हो रहा है? चिंता, तनाव, बीमारी, डॉक्टर, दवा, पैसे का खर्च, पड़ोसी का सुख और उससे उत्पन्न होने वाला दुख, और फिर चिंता, तनाव और बीमारियां। तो ये चक्र अनवरत चल रहा है। मालूम होता है कि यह मानव शरीर नहीं, बीमारियों का अस्पताल है और पेट दवाखाना। भाई, ये मानव शरीर देह है, कोई मशीन नहीं है जो खराब व बेकार हो जाने के बाद नई ली जा सकती है। अब आप पूछेंगे समाधान क्या है? बड़ा ही आसान सा समाधान है। आजकल आपने एक शब्द बहुत सुना होगा, घर वापसी। हमारे लिए इस सब का मतलब है फिर से घर लौटना, अर्थात अपनी जड़ों की ओर मुड़ना और अपनी मुरझाई हुई जड़ों को तलाशना, फिर से सींचना, जिससे जीवन रूपी वटवृक्ष फिर से हरा भरा हो सके, लहलहा सके, नई नई कोपलों, पत्तों, फूल फल से एक ही छत के नीचे और जीवन रूपी संस्कार पनप सकें। इस वटवृक्ष रूपी छाया में, जी हां, समय की आवश्यकता है कि हम सब मिलकर सामूहिक एकता के सूत्र में फिर से बने, अपने प्राय लुप्त संस्कारों को पुनर्जीवित करें। और ये सब हो सकता है
अपने धर्म को समझकर धर्मदंड की पुनर्स्थापना के द्वारा। अब धर्म की बात चली है तो समझते हैं धर्म शब्द का अर्थ क्या है। बहुत खूब कहा गया है, धारणा ताति इत धर्मा, अर्थात अपने या हमारे जीवन में मन, वचन और कर्म से जो सत्य है, सही है, हमारे जीवन चरित्र व हमारी पीढ़ी के उत्थान में जो मुख्य भूमिका निभाता है, वही धर्म है। रामायण में अरण्य कांड में वाल्मीकि जी कहते हैं, रामो विग्रहवान धर्मा, अर्थात राम जी धर्म के मूर्ति स्वरूप हैं, या यूं कहें श्री राम जी शरीरधारी धर्म है। इसका मतलब है, अगर हम अपने धर्म के विषय में किसी को अपना प्रेरणा स्रोत, आदर्श या आइकन मानते हैं तो वह श्री राम जी हैं। अब चूंकि राम जी आदर्श धर्म स्थापना की मूर्ति हैं, इसलिए उन्हें हम प्रभु या भगवान श्री राम जी पुकारते हैं। भगवान राम जी इस सृष्टि के वह तत्व हैं जिन्होंने इस सृष्टि को रचा है और पालन भी कर रहे हैं, अर्थात भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड को होल्ड करते हैं। उसी तरह जिस तरह हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे पूरे परिवार को एकजुट किए हुए थे और चला रहे थे, लेकिन हमें क्या सिखाया गया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि होना ही धर्म है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। सूरज, आदित्य, भास्कर, सूर्य, कोई भी नाम लें, सूर्य का धर्म क्या है? रोज सुबह निकलना, उगना, प्रकाश या उजाला, ऊष्मा और संपूर्ण सृष्टि को जीवन देना। सूर्य एक दिन नहीं दिखता है तो हालत खराब हो जाती है हम लोगों की, जबकि वो रोज निकलता है, उगता है बिना छुट्टी के। हाँ, वो बात दूसरी है कि बादल या कोहरे की वजह से हम उसके दर्शन नहीं कर पाते हैं। चलिए दूसरा उदाहरण पृथ्वी का लेते हैं। क्या हमारा जीवन संभव है अगर सूरज, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु अपना अपना धर्म न निभाए, ऋतुएं न बदले? जनाब, आप एक पल में ढेर हो जाएंगे। आप ढेर ही नहीं हो जाएंगे, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। या यूं नहीं, आपका अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। आप तो धर्म रूपी बैसाखी या वेंटिलेटर पर हैं। यह सच है और इसे तत्काल समझना और दूसरों को समझाने की आवश्यकता है। तो फिर धर्म क्या है हमारे लिए? मानवता रूपी गुणों को आत्मसात कर ऐसा विचार व व्यवहार करें जिससे संपूर्ण मानवता अर्थात सृष्टि का मंगल या कल्याण हो। कहने का मतलब है, अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए तन मन धन से जिएं, आपका अपने आप कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। अब देर न करें, क्योंकि यही एकमात्र सच्चा, सरल और आनंदमय रास्ता है जो आपको धर्म के रास्ते पर ले जाएगा और धीरे धीरे यह आपके जीवन की शैली बन जाएगा और यही होगी धर्म की पुनर्स्थापना, हमारे संस्कारों का पुनरोदय और होगी राम राज्य की परिकल्पना साकार। अब आते हैं, राम क्यों इतने महत्वपूर्ण है हमारे लिए? राम क्या है? राम शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में रम धातु से है। यहां धातु मेटल से अभिप्राय नहीं रखती है। जो संस्कृत जानते हैं वो समझ सकते हैं धातु का अभिप्राय। रम से बनता है रमना,
मतलब रम जाना, मतलब सेटल हो जाना। आपने सुना होगा रमता जोगी बहता पानी। रम, रमना, रमता ये शब्द हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में भी रमे हुए हैं, अर्थात घुले मिले हैं। आपने सुना होगा बहुत रम रहे हो इसमें, मन बहुत रमा हुआ है इस संगीत में या प्रार्थना में या गाने में। रमणीक स्थान, वह स्थान जहां आपकी दृष्टि खो जाए, रम जाए, सेटल हो जाए या स्थिर हो जाए। आप स्तब्ध होकर एकटक बिना पलक झपकाए देखते ही जाएं और देखते ही रहें। राम शब्द का व्याकरण के अनुसार जो अर्थ है वो है रमन्ते इत रामः, यानी वह तत्व जिसमें सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड, सारा क्रिएशन सेटल्ड है, वह राम है। अर्थात राम जी धर्म धारण करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो राम जी उस सृष्टि के प्रतीक हैं जो सारी सृष्टि को धारण करते हैं या उन्होंने कर रखा है। इसलिए रामो विग्रहान धर्म, सा रामो धर्मो विग्रह सही व्याख्या है वाल्मीकि जी की। बस हमें केवल बुनियादी, या जिसको हम फंडामेंटल कहते हैं, बुनियादी अर्थ, फंडामेंटल डेफिनेशन अगर ये पता होगा तो हम सब समझ जाएंगे। वैसे आपसे कहते हैं कि आपको साइंस पढ़नी है या इंजीनियरिंग पढ़नी है, तो आपको पूछा जाएगा कि फोर्स क्या है, मास क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है। इन सब की अगर डेफिनेशन आपको पता होगी तभी आप न्यूटन्स लॉ पढ़ पाएंगे। वैसे न्यूटन्स लॉ भी न्यूटन ने हमारे वेदों से ही उठाए हैं। कहने का अर्थ यह है कि न्यूटन की ये अपनी खोज नहीं है, ये हमारे देश के ऋषि मुनियों की खोज है। भला हो सोशल मीडिया का कि यह सत्य देर से ही सही पर सतह पर अब आ गया है। तो मैं बात कर रहा था फोर्स की, जिसको हम कहते हैं F = ma। क्या है ये? तो ये जानने के लिए आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी, आपको इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी। इसी प्रकार धर्म और राम दोनों को शाब्दिक व्याख्या से अगर समझना है तो उनकी पारमार्थिक व्याख्या क्या होगी, इसका आभास आपको स्वतः ही लग जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप जो है राम और धर्म, जो शाब्दिक व्याख्या मैंने की है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो उनकी पारमार्थिक व्याख्या क्या है, इसका आभास आपको स्वतः ही लगने लगेगा। अब आते हैं धर्मो रक्षति रक्षता पर। हम सुनते आए हैं, समझते आए हैं, इसका मतलब है कि धर्म की रक्षा अगर आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा या करता है। तो आप कहेंगे ऐसे कैसे? तो सुनो, अगर धर्म आपका यह है कि सड़क पर बाएं चलना है, तो अगर सब लोग बाएं चलने का धर्म निभाएंगे तो यातायात सुव्यवस्थित चलेगा, कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप इधर उधर करेंगे तो 2-4% तक तो ठीक है, परंतु हर व्यक्ति अगर बाएं चलना छोड़ देगा तो सारा यातायात वहीं रुक जाएगा। इसी तरह अगर आप अपने धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म स्वतः ही आपकी रक्षा करेगा। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कहा गया है
जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब हरि धर विविध शरीरा, हरे कृपानिधि सज्जन पीरा। अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी और असुर अधम अभिमानी लोगों की बाढ़ सी आ जाएगी, तब तब प्रभु श्री राम जी नाना प्रकार के रूप धरकर इस धरा को अपने अवतार से सुसज्जित करेंगे और सज्जनों की पीड़ा को हरेंगे। तो आप सब समझदार हैं, सज्ज हो जाइए रामराज की पुनर्स्थापना के लिए। विशेष भगवान श्री राम जी जन जन की अस्मिता, आस्था और संपूर्ण सृष्टि के प्रतीक हैं और समय समय पर अपने अवतार या किसी और माध्यम से इस तरह के उद्धार के लिए आते रहेंगे और हमारे, आपके और हम सबके धर्म की स्थापना में पूर्ण हाथ भी देते रहेंगे। इस देश के लोगों से आग्रह है कि देश को रघुवर की परंपरा से जोड़िए, यदुवर की परंपरा से जोड़िए। यदुवर माने यहाँ कृष्ण जी से है, रघुवर मीन्स राम जी से है, न कि आक्रांताओं की परंपरा से। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भये भव पार। फिर कहते हैं, अजो तात तज भज कुटलाई, राम भजे गति कहीं नहीं पाई। तो तुलसीदास जी की इन चौपाई के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। जय श्री राम, राधे राधे।